क्या सच में होगी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच? 2023 में कलयुग का अंत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के भविष्य को लेकर आज से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की है। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास, जिन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत में दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। इन संत के बारे में प्रसिद्ध था ये भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। वैदिक शास्त्र के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था जिसे पंचसखा के नाम से जाना जाता है। इन 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक भविष्य मालिका भी थी जो काफी लोकप्रिय थी और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस ग्रंथ में लिखी हुई कई बातें एकदम सटीक सिद्ध हुई है। दरअसल भविष्य मालिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जिसमें कहा गया था जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेगा और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर बैठेगा। इस तरह तमाम तरह की भविष्यवाणियां के साथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया है और कलयुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई है। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर एक भविष्यवाणी यह भी की गई है जिसमें साल 2023 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों में कितना सच है और भविष्य मालिका ग्रंथ में और कितनी भविष्यवाणियां की गई है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध और होंगे ग्रह युद्ध। हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश 2 हिस्सों में बंट रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया के देशों में ग्रह युद्ध हो रहे हैं या फिर ग्रह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है कि इन ग्रह युद्ध और 2 देशों के बीच लगातार चले आ रहे युद्ध के चलते दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर एकदम पास खड़ी हुई है। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी, जिसमें लोग कीड़ों की तरह मरेंगे और समूची दुनिया की आबादी केवल 64 करोड़ ही बच पाएगी। आसमान में दिखाई देंगे 2 सूरज। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूर्य निकलने का भी दावा किया जा रहा है। दुनिया में इस तरह की घटना यह इशारा करती है कि कलयुग अब अपने चरम सीमा की तरफ अग्रसर हो रहा है। भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से ओडिशा राज्य पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में 2 सूर्य निकलने का दावा किया गया था। कलयुग के 3 चरण होंगे। धरती पर तबाही को लेकर भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा। पहला चरण कलयुग के अंत का होगा, दूसरा चरण में समूची धरती के महाविनाश का होगा और तीसरे चरण में एक नए युग का प्रारंभ होगा। बदली जाएगी धरती की दूरी। भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदली हुई धुरी पर काम करेगी। इस कारण पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप नजर आएंगे।
खेती करना होगा असंभव। समय के साथ साथ लोग धीरे धीरे खेती करना बंद कर देंगे, जिस कारण से धरती पर अनाज, फल और सब्जियों का अकाल हो जाएगा। भविष्यवाणिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि किसानों का खेती से एकदम मोह खत्म हो जाएगा और फसल उगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे। साल 2023 से पहले घटेगी ऐसी घटना। भविष्यवाणिका में आने वाले कुछ वर्षों के लिए कुछ इस तरह की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है कि धरती पर साल 2022 से लेकर 2030 के बीच को भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। यह घटना साल 2023 से पहले कभी भी घट सकती है। आपको बता दें, भविष्यवाणिका में कोरोना को लेकर की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणियाँ की गई है, ये सभी एकदम सच है। और इस दुनिया में जो 64 करोड़ दुनिया रहेगी, उनमें से वही लोग होंगे जो आज के समय में सत्य का साथ दे रहे हैं, भगवान को हमेशा याद करते हैं। और हाँ, उनके लिए ये धरती ही स्वर्ग होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।